हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको कुछ मोस्ट रोमांटिक चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। और इन सभी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल है, जिन्हें आप लोगों को ज़रूर जाकर देखना चाहिए। और अगर आप लोगों ने मेरी लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा था। अगर नहीं देखा है तो जाकर देखना, ठीक है, क्योंकि सभी की स्टोरी सच में बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल है, जो आप लोगों को सच में बहुत पसंद आएगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है हेलो डिबेट ओपोनेंट सीजन 2। ये ड्रामा लिटरली एक टाइम अर्थी मॉडर्न लव रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है, जिसमें लिटरली आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्रेश कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, जिसे देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। और ऑडियंस सेटिस्फेक्शन की वजह से ही तो इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है कुछ स्टूडेंट्स की, जिन्हें जानबूझकर इंटर स्कूल डिबेट कॉन्टेस्ट में भेजा जाता है, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन करने के लिए, जो है इंटर स्कूल डिबेट कॉन्टेस्ट के रिजल्ट को मैनिपुलेट करना। और क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स डिबेटिंग फील्ड में रुकी थे, इसीलिए सबको यही उम्मीद थी कि ये ग्रुप पूरी तरीके से फेल होगी। पर समहाउ ये सभी रुकी स्टूडेंट्स अपनी स्किल को डिस्कवर कर लेते हैं और अपने डिबेटिंग एबिलिटी को शार्प करके कॉन्टेस्ट के बाकी सभी डिबेटिंग ग्रुप को साइड कॉर्नर कर देते हैं। और अभी रुकी डिबेटिंग ग्रुप इस इंटर स्कूल डिबेटिंग कॉन्टेस्ट को कैसे क्लियर करते हैं और उसी दौरान इस ग्रुप में कैसे कैसे क्यूट रोमांटिक केमिस्ट्री डेवलप होता है, यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा। इसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। उसका नाम लियो जेंग है। वो मुझसे छोटा है लेकिन बहुत प्यार करता है। जब वो मेरी लाइफ में आया तो खुशियाँ लाया और साथ में मेरी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है लव सीनरी। कभी कभी लव स्टोरीज में ऐसा भी होता है कि दो लोगों की डेस्टिनी होती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने होते हैं, पर उनकी किस्मत उनके साथ कुछ ऐसा खेल खेलता है कि उनका प्यार बार बार पूरा होते होते रह जाता है। और एक लव स्टोरी में ऐसे डेस्परेशन और तड़प ही तो उस लव स्टोरी को एक आइकॉनिक लव स्टोरी बनाती है। और बिल्कुल ऐसा ही एक लव स्टोरी दिखाई गई है इस ड्रामा में, जिसे 8.4 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है लिए चैंग और लूजिंग की। लिए चैंग जो एक बहुत ही पॉपुलर और टैलेंटेड सिंगर है, और वहीं लूजिंग एक कंप्यूटर जीनियस है, जिसने हमेशा लिए चैंग को आइडलाइज किया है और वो उसकी सेलिब्रिटी क्रश भी है। और लिए चैंग के पॉपुलैरिटी के चलते उसे एक ऑनलाइन गेम को प्रमोट करने का ऑफर मिलता है। तो उस गेम को प्रमोट करने के लिए लिए चैंग को वो गेम खेलना सीखना होगा, और इसीलिए उसका एक फ्रेंड विन्यू लिए चैंग को वो गेम सिखाने के लिए अपने नाइबर से ऑनलाइन मिलाता है, जो लकली लिए चैंग का सबसे बड़ा फैन बॉय और प्रोफेशनल गेमर लूजिंग होता है। पर सेलिब्रिटी होने की वजह से लिए चैंग अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखने के लिए फेक आईडी यूज करती है, जिसकी वजह से लूजिंग को ये पता भी नहीं होता है कि जिस लड़की के वो सपने देखता था वो उसके इतने करीब है। तो अब इन दोनों की एक्चुअल मुलाकात कब और कैसे होती है, और इसके बाद इन दोनों के बीच एक स्वीट लव स्टोरी कैसे डेवलप्ड होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप टैपमेट OTT पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, प्यार मेरे लिए सबसे खूबसूरत चीज बन चुकी है। चलो इस पल को मिलके जीते हैं। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है लीगली रोमांस। इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है। एक और ऑसम ऑफिस रोमांस ड्रामा है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है किन वेई की, जो अपने फॉर्मर क्लासमेट / एरोगेंट लॉयर लू सियोन के अंडर काम करती है। और ली सियोन स्कूल टाइम के कुछ ग्रज की वजह से किन वेई को परेशान करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। पर फिर एक दिन किन वेई का एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से किन वेई कोमा में चली जाती है। और कोमा में उसका माइंड उसे एक ऐसा इमेजिनेशन वर्ल्ड दिखाता है, जिस वर्ल्ड में ली सियोन किन वेई के टूवर्ड बहुत ही केयरिंग, प्रोटेक्टिव और लविंग है। और इसीलिए इमेजिनेशन वर्ल्ड में ही किन वेई ली सियोन के साथ एक हार्ड मेल्टिंग और स्टीमी रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप कर लेती है। और वहीं दूसरी ओर रियल लाइफ में किन वेई के एक्सीडेंट के बाद ली सियोन को रियलाइज होता है कि एक्चुअली में वो किन वेई को इतना चाहता है कि उसके बिना उसे अपनी जिंदगी अधूरी लग रही है। तो अब क्या इमेजिनेशन वर्ल्ड में डेवलप्ड हुआ इन दोनों का ये रोमांटिक रिलेशनशिप रियल इमोशंस में बदल पाएगा या नहीं, और इसके साथ साथ इस वंडरफुल रोमांटिक ड्रामा में क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है ब्रोकर। एक आउटस्टैंडिंग रोमांटिक मेडिकल ड्रामा है, जिसे 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। सब कहते हैं कि प्यार में इतनी पावर होती है कि वो किसी भी इंसान को बदल सकता है, पर इस बात में कोई सच्चाई है या फिर ये सब कहने की बातें हैं, इसका पता आपको इस ड्रामा को देखने के बाद मिल जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ब्रिलियंट रिसर्चर जियानिंग की, जो कंट्री के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करती है, और उसके लिए उसका काम ही सब कुछ है। और फिर एक दिन जियानिंग के यूनिट में एक और इनक्रेडिबल रिसर्चर शाओ शैन को रिक्रूट कर लिया जाता है,
और शाओ शैन भी जियानिंग की तरह अपने काम को अपना सब कुछ समझता है और इन दोनों कैरेक्टर में बहुत सी सिमिलरिटी होने की वजह से इन दोनों के बीच एक स्वीट लव स्टोरी डेवलप हो जाती है। पर रियलिटी है कि शाओ शैन राइवल फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक स्पाई एजेंट है। इसका प्राइम मोटिव है जियानिंग का रिसर्च डाटा चुराना। तो अब क्या जियानिंग के प्यार का अफेक्शन शाओ शैन को बदल पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिससे आप प्ले टीवी ड्रामा यूट्यूब चैनल पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है माय डियर ब्रदर्स। एक ऐसी रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जिसका प्लॉट आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर बिलीव मी ये ड्रामा जितनी अजीब है उतनी ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारी है। इस ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है एक मैजिकल वर्ल्ड सेंसिया से, जहाँ एक इमोर्टल प्रीस्ट हुयुची डेविल लॉर्ड से डुअल में लड़ रहा होता है। तभी उन दोनों के बीच आर्गुमेंट होता है और आर्गुमेंट के बीच में डेविल लॉर्ड बोलता है, मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी बहन इस यूनिवर्स की सबसे प्यारी और क्यूट क्रिएशन है, और क्योंकि प्रीस्ट होने की वजह से हुयुची ने कभी भी किसी भी फीमेल को नहीं देखा था, इसीलिए वो डेविल लॉर्ड की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। और वहीं रियल वर्ल्ड में शिशिया अपने मिसिंग एल्डर ब्रदर को ढूंढ रही होती है। तभी टाइम रुक जाता है और वो समहाउ शिया वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है और वहाँ टेलीपोर्ट होने के बाद शिशिया खुद को हुयुची के सामने पाती है, जिसके बाद कुछ सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन और इस वर्ल्ड से नाकामयाब एस्केप अटेंड करने के बाद हुयुची शिशिया को अपनी एडॉप्टेड सिस्टर बनाकर अपने साथ रख लेता है। जिसके बाद हुयुची को रियलाइज होता है कि डेविल लॉर्ड की बातें सही थी, बहन सच में बहुत प्यारी और एडोरेबल होती है। पर धीरे धीरे इन दोनों का ये ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप एक स्वीट रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल जाता है। पर इस ड्रामा का जो मेजर ब्रेक थ्रू है वो है इस ड्रामा का क्लाइमेक्स, जो आपके होश उड़ा देगा। तो फिर ये क्लाइमेक्स क्या है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है लव एट नाइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपको बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि इस ड्रामा में आपको ऑफिस रोमांस, एनिमी टू लवर और लव ट्रायंगल जैसे बहुत सारी एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक ऑफिस वर्कर सुकिंग की, जो अपने 10 साल पुराने रिलेशनशिप के टूटने के गम से ओवरकम करने के लिए एक बार में जाके बहुत शराब पीती है, और वहीं उसकी आर्गुमेंट उस बार के स्टेज सिंगर लिंग जी से हो जाती है। और सरकमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि सुकिंग को इतना ज्यादा नशा हो जाता है कि उसे संभालने के लिए लिंग जी को उसे अपने घर ले जाना पड़ता है। और ली जिंग के घर पे भी कुछ इंसिडेंट की वजह से सिचुएशन ऐसे डेवलप हो जाते हैं कि वो दोनों वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं। पर दूसरी सुबह जब सुकिंग उठती है तो वो अपने उस सेम फुल एक्ट की वजह से बहुत शर्मिंदगी फील करती है कि कैसे उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया। पर समहाउ जब वो अपने जॉब पे जाती है तो डिस्कवर करती है कि उसके कंपनी का नया ऑपरेशनल हेड वही इंसान है जिसके साथ उसने वन नाइट स्टैंड किया था। तो अब सुकिंग के लिए कितना ऑकवर्ड होगा उस इंसान के अंडर काम करना जिसके साथ उसने वन नाइट स्टैंड किया था। और इसी ऑकवर्डनेस की वजह से इन दोनों के बीच एक क्यूट और पैशनेट लव स्टोरी कैसे डेवलप हो जाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है लाइट टू लव। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा बिजनेस रोमांटिक मिस्ट्री जॉनरा पर बेस्ड एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग ड्रामा है, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत डेवलपिंग लव स्टोरी दिखाई गई है ओशियन होटल ग्रुप के एयर जी लियांग और से के बीच, जो जी लियांग के राइवल कंपनी की ओनर की बेटी है। पर इन दोनों के बीच का ये हार्ट वार्मिंग रोमांस पूरा होता उससे पहले ही से ही एक बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट की विटनेस बन जाती है, जिस इंसिडेंट में उसका बिलव्ड लवर उसके फादर का मर्डर कर रहा होता है और उसके फादर के डेथ के बाद उसकी फैमिली और बिजनेस दोनों बैंकरप्ट हो जाती है। और इसलिए से ही अपना बदला लेने के लिए और अपने फादर के डेथ के पीछे का पूरा राज जानने के लिए वो एनमिसिया का बहाना बनाकर जी लियांग के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखती है। तो प्यार और बदले का ये गेम इन दोनों की प्योर रिलेशनशिप में कैसे कैसे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है और से के फादर के डेथ के पीछे का असली मिस्ट्री क्या है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस हार्ट टचिंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप टैप मेट पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। You and I become a pair. From now on, we can rely on each other. हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है नथिंग बट 30। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक आउटस्टैंडिंग बिजनेस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो मेनली वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 3 वुमेन्स की जो अपने 30s की हार्डशिप को फेस कर रही हैं। पहली है गुजिए, जो एक ब्रिलियंट हार्ड वर्किंग हाउसवाइफ है जो अपने फैमिली को तो अच्छे से मैनेज करती है, पर उसके साथ ही साथ वो अपने हस्बैंड के बिजनेस को भी साइलेंटली मैनेज करती है। पर उसका ये प्रोफेशन उसके हस्बैंड को बहुत इनसिक्योर फील कराता है, जिसकी वजह से उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ऑकवर्ड हो गया है और अब उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। और दूसरी है जिंग, जो एक पार्ट टाइम नोवेलिस्ट है और उसका हस्बैंड एक वर्कहॉलिक है जो अपने काम को अपने वाइफ से ज्यादा प्रायोरिटी देता है, जिसकी वजह से इन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है। और तीसरी है मैनी, जो मैरिज में बिलीव नहीं रखती है और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो अपना परफेक्ट मैच ढूंढ रही है। तो फिर कैसे ये तीनों वुमेन्स अपने प्रॉब्लम को मैनेज करती हैं, यही ड्रामा में दिखाया गया है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।
हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है जस्ट टू सी यू। ये एक प्रॉपर रोमांटिक ड्रामा है क्योंकि इस ड्रामा में आपको प्यार और रोमांस ही मिलेगा और स्टोरी को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए 2 लव ट्रायंगल स्टोरीज का तड़का लगाया गया है। इस ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है पास्ट में, जहाँ रेन एक एवरेज सी दिखने वाली लड़की थी और उसे ली सियांग से वन साइडेड लव था। पर ली सियांग के दिल में सिर्फ एक ही लड़की थी, वो है सुमो। पर सुमो मिंगजी के साथ रिलेशनशिप में थी और अब पूरे 5 साल बीत चुके हैं, पर इन चारों का प्यार अपने लविंग वन के लिए बिल्कुल भी नहीं बदला है। पर इन चारों का रिलेशनशिप स्टेटस टोटली मैच्ड अप हो गया है क्योंकि रेन और मिंगजी के फैमिली के कनेक्शन की वजह से उन दोनों की एंगेजमेंट करा दी गई है। पर इन दोनों के दिल में अभी भी ली सियांग और सुमो ही हैं। तो अब क्या ये दोनों अपने इस लव लेस मैरिज को एक्सेप्ट करेंगे या फिर अपने सच्चे प्यार की तलाश करेंगे? और इसके साथ साथ इस कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है मैरिड फर्स्ट देन फॉल इन लव। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी मिनी ड्रामा है जो आपको कुछ टाइम में बहुत ज्यादा एंटरटेन करेगा क्योंकि इस ड्रामा में जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो क्यूटनेस और इमोशन से भरी हुई है। इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट में हमारे कपल को फोर्सफुली एक दूसरे से शादी करना पड़ता है, पर धीरे धीरे इन दोनों स्वीट कपल के बीच एक पैशनेट लव स्टोरी डेवलप होने लगती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सोंगएन की, जिसे ना चाहते हुए एक वेल्दी फैमिली चू फैमिली के एल्डेस्ट सन फेयून से जबरदस्ती शादी करना पड़ता है अपने स्टेप मदर के द्वारा लिए गए डेब्ट को पे करने के लिए। तो अब ये मैरिज जो ऑफिशियली एक ट्रांजैक्शन है कैसे एक हार्ट टचिंग लव स्टोरी में कन्वर्ट होती है, यही आपको इस अमेजिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में देखना होगा, जिसे आप प्ले टीवी ड्रामा यूट्यूब चैनल पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन और चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक MX प्लेयर की कोरियन ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।